सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। सरकार का दावा है कि इस अवधि में 92,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, जबकि 1.53 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस दौरान कुल 296 भर्ती प्रक्रियाएं कराई गई और सरकार का कहना है कि इनमें किसी तरह की धांधली सामने नहीं आई है। आने वाले महीनों में भर्ती प्रक्रिया और तेज होने की बात भी कही गई है। वहीं हनुमानगढ़ में ड्यून एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध लगातार उग्र होता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर पुलिस ने विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर को हिरासत में लिया। 10 दिसंबर की हिंसा के बाद 107 किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें से 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। टिब्बी क्षेत्र में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद है और कई परिवार सुरक्षा के डर से अपने घर छोड़ चुके हैं। वहीं दौसा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग पूरा हो चुका है। करीब 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत में स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सजाया गया है। नए प्रतीक्षालय, शौचालय, पार्किंग, टिकट हॉल और आर्ट पेंटिंग तैयार है। वही यात्रियों की आवाजाही आसान बनाने के लिए 12 मीटर चौड़ा नया फुटओवर ब्रिज भी अंतिम चरण में है। वही मौसम की बात करें तो अगले 48 घंटों में राजस्थान में ठंड एक बार फिर बढ़ने वाली है। कई शहरों में तापमान 1 से 2 डिग्री तक नीचे जा सकता है। 12 दिसंबर से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे कुछ जगहों पर बादल छाने की संभावना है। दिन सुहाने रहेंगे, लेकिन रातें और ज्यादा ठंडी होने की उम्मीदें हैं। वही सवाई माधोपुर से दुखद खबर है, जहां वन क्षेत्र के पास एक पैंथर ने 7 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में बच्चे विक्रम बंजारा की मौत हो गई, जबकि परिजन घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले गए। परिजनों की कोशिशों के बाद पैंथर जंगल की तरफ भाग गया। घटना के बाद इलाके में डर और आक्रोश दोनों माहौल नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खबरों की। तो चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार में अवधि बढ़ाई गई है। गोवा, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में प्रक्रिया 11 दिसंबर को खत्म होगी और मसौदा सूची 16 दिसंबर को आएगी। वही केरल में प्रक्रिया 18 दिसंबर को खत्म होगी और 23 दिसंबर को वोटर सूची की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी। वही संसद के शीतकालीन सत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां टीएमसी सांसद ई सिगरेट पीते हुए पकड़े गए। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला से इसकी शिकायत की, जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि यह मामला संज्ञान में लिया जा रहा है और उचित कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि देश में ई सिगरेट पर पूरी तरह प्रतिबंध है। वही गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद अब कार्रवाई तेज हो गई है। क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को ब्लू कॉर्नर नोटिस के आधार पर पकड़ा गया। गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच और तेज कर दी है। वही अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने टूरिस्ट वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब वे लोग जो सिर्फ बच्चे को अमेरिका में जन्म देकर नागरिकता लेने की कोशिश करते हैं, उनका वीजा सीधे रद्द किया जाएगा। अमेरिका ने साफ किया है कि टूरिस्ट वीजा सिर्फ वास्तविक यात्रा या काम के लिए ही होगा। इस फैसले का असर भारतीय पर्यटकों पर भी पड़ सकता है। वही बांग्लादेश में 13वां संसदीय चुनाव 12 फरवरी 2026 को होगा। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि 29 दिसंबर तय की है। वही प्रवासी बांग्लादेशी 12 से 25 दिसंबर के बीच ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। खास बात यह है कि बैलेट पेपर में सिर्फ पार्टी और उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होगा, नाम नहीं होंगे। वही बिजनेस खबरों की बात करें तो सरकार ने आधार पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है। जो लोग लिंक नहीं कर पाएंगे, उनका पैन कार्ड इंटरप्टिव हो जाएगा और वे आईटीआर फाइल नहीं कर सकेंगे। टैक्स रिफंड, बैंकिंग और निवेश संबंधी कई सुविधाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। वही इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। 3, 4 और 5 दिसंबर को जिन यात्रियों की फ्लाइट देरी या कैंसिल हुई, उन्हें 10,000 रुपए के ट्रैवल वाउचर दिए जाएंगे। ये वाउचर अगले 12 महीनों तक किसी भी इंडिगो फ्लाइट में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। वही चांदी के दाम दिसंबर 2025 में नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। एमसीएक्स पर चांदी 1,85,000 रुपए प्रति किलो के पार चली गई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में $61 प्रति औंस से ऊपर है। औद्योगिक मांग, डॉलर की कमजोरी और निवेशकों की खरीदारी इसकी कीमतों में उछाल ला रही है। वही अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स जगत की। तो विराट कोहली और ऋषभ पंत अब दिल्ली की टीम के साथ विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। दिल्ली का पहला मुकाबला 24 दिसंबर को आंध्र के खिलाफ है। दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी से दिल्ली का बैटिंग ऑर्डर काफी मजबूत माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुल्लापुर में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में भारत को दक्षिण अफ्रीका ने 51 रन से मात दी।
डीकॉक की 90 रन की धुरंधर पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 213 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम 162 रन पर ढेर हो गई। शुभमन गिल और कप्तान सूर्य कुमार यादव का लगातार खराब फॉर्म टीम की हार की बड़ी वजह बना। वही अब बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट जगत की, तो अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से तलाक की अफवाहों पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन्हें पूरी तरह बकवास और बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वे एक खुशहाल और हेल्दी परिवार है और ये बातें उनका रिश्ता नहीं बदल सकती। वही रेड सी फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट ने पैनल डिस्कशन के दौरान फैंस के सवालों के बेबाक जवाब दिए। एक पाकिस्तानी फैन ने पूछा कि क्या वो पाकिस्तान आएंगी। इस पर आलिया ने कहा, जहां मेरा काम मुझे ले जाएगा मैं वहां जरूर आऊंगी। उनके जवाब और बेटी राहत से जुड़े बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।